कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? कंप्यूटर की कार्य करने की गति प्रोसेसर पर निर्भर करती है। प्रोसेसर जितना अच्छा होगा काम उतनी ही तेज़ी से होगा ना है भैया। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ ये होता है कि जिस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सअप क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको आप देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। छू सकते हो क्या? ना महसूस कर सकते हो। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ये कैसा है, वो हमारा हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में हम कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट को ले लेते हैं, जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, और आपका सीपीयू के अंदर के कुछ पार्ट हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रोम हो गया, रैम हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के। प्रिंटर हो गया, इनको आप छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। और वही कह रहा है कि सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य करने द्वारा व्यक्त कराने के लिए सक्षम करते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सही है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आंसर है, आप राइट कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं? डेस्कटॉप आप जानते हैं? जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जो हमारी पहली स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, यानी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ आवर कंप्यूटर। रुक जा, भाग रहा है। ये हमारा कंप्यूटर है ना? ऐसे तो होता है कंप्यूटर की स्क्रीन, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको आइकन दिखाई देते हैं इस तरीके से। ये हम आइकन की बात कर लेते हैं। ये इनको हम ग्राफिक्स आइकन बोलते हैं, यानी स्मॉल पिक्चर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप दैट इज कॉल्ड आइकन, दैट इज कॉल्ड आइकन। तो ये छोटे छोटे जो पिक्चर होते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। चलिए, जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, पद का मतलब पिक्चर, बुक में भी गलत छाप देता है। जितने भी पद यानी पिक्चर डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन्स कहलाते हैं। यही देखो आपको लिखा हुआ है, और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। हाँ, कंप्यूटर सेटिंग में जैसे मान लीजिए कि आपका माई नेटवर्क हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप आपका खुद ही एक आइकन है। इसी तरीके से आपका कोई फाइल आप सेव करते हैं तो एक फ़ोल्डर में जा कर के सेव हो जाती है वो, सॉरी एक फ़ाइल, हाँ, जब आप फाइल सेव करते हैं तो उसका भी एक टाइप का आइकन बन जाता है। फोल्डर आप क्रिएट करते हैं वो भी एक टाइप का आइकन है। ये हैं एग्जाम्पल आइकन के। स्टार्ट मेनू क्या होता है? स्टार्ट मेनू की अब इसको भी आप समझिए थोड़ा सा। जैसे ये हमारा डेस्कटॉप है, यहीं पर एक बटन बनी होती है जिसको हम बोलते हैं विंडोज बटन, और विंडोज बटन को ही हम स्टार्ट मेनू के नाम से जानते हैं। ये हमारा होता है स्टार्ट मेनू। जब इस बटन को आप प्रेस करते हैं तो जितने भी फंक्शन, जितने भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर, अब बाईं ओर तो है ये क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ के कार्य में आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस होता है। तो हार्डवेयर के ऊपर जो भी कार्य होगा वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई फाइल हमें सेव करनी है, जब हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो
वो फाइल हमारी सेव होती है जा कर के कंप्यूटर की मेमोरी में। मेमोरी यहाँ पे हार्डवेयर का काम कर रहा है, लेकिन उसको व्यवस्थित किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। और अच्छे से देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा उसके आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी यानी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, इंग्लिश में इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी का कार्य क्या होता है? तो इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं। जैसे अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि जैसे जो रैम आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर पर जब आप काम करते हैं, तो आप जब कुछ लिखते हैं तो आप देखिए वो आपके टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाता है जा कर के। लेकिन अगर आप उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तो जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो फाइल हमारी हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो फाइल जो है वो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी में सेव होती है। जब आप उसको सेव कर देते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक्सटर्नल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में क्या होती है, फाइल हमारी जाके सेव हो जाती है, फिर आप कभी भी ओपन करिए तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे सुरक्षित पड़ी रहती है। लेकिन जो फाइल जैसे आप सेव नहीं करते हैं तो टेम्परेरी मेमोरी में सेव होती, वही कह रहा है। इसमें सभी निर्देश आंकड़ों का संचयन किया जाता है प्राइमरी रैम में। जैसे निर्देश आप टाइप कर रहे हैं, निर्देश ही हुआ। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग, अच्छा वर्ड प्रोसेसिंग भी आप समझो क्या है कि वर्ड के ऊपर प्रोसेस करना। जैसे कोई वर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है उसको बोल्ड कर दे रहे हैं, इटैलिक कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, उसके कलर को चेंज कर दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो कहने का मतलब वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग को करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका राइटर हो गया, आपने उसको ओपन ऑफिस राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, इसके बाद आपका पेज मेकर हो गया, और आपका MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, वर्ड स्टार, ये सारे क्या हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के टाइप्स हैं। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपसे वर्ड प्रोसेसिंग, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड के ऊपर प्रोसेस करना, लाइक है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगर आपसे पूछता है कि अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझो, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। अगर आपसे पूछता है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का कहने का मतलब यह है कि जब आप वर्ड के ऊपर प्रोसेस करते हैं, जैसे आपने वर्ड को बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसको प्रोसेस करके एक अट्रैक्टिव लुक बनाते हैं कि ताकि वो देखने में अच्छा लगे, वही हमारा वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। और जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, यानी जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम वर्ड को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वर्ड को अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं भाई? जैसे क्या क्वालिटी है कंप्यूटर के अंदर, इससे हमें कंप्यूटर को सीखना चाहिए। कह रहा है कि सबसे पहले तो इसका है कि ये सस्ता है, ठीक है, और भावनाहीन है, इसकी कोई भावना नहीं होती है, आसूचना विहीन है, गति भी इसकी अच्छी होती है, आदि इसके गुण हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है बेटा? एक टाइप का लैंग्वेज है, आप ये कह सकते हैं, एक टाइप की प्रोग्रामिंग है जिसमें हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं, जिसका यूज करके हम वेब पेज, क्या होता है वेब पेज, भी एक टाइप का डिजिटल पेज है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है वेब पेज क्या है, तो वेब पेज क्या है? एक टाइप का डिजिटल पेज है।
डिजिटल पेज। अब ये डिजिटल पेज क्या है? ये वेबसाइट का एक पार्ट है, यानी ये पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट इज कॉल्ड वेब पेज। यानी वेबसाइट का एक अंग क्या है? वेब पेज कहलाता है। तो उसी वेब पेज को बनाने के लिए हम एक लैंग्वेज को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बस इतना ही समझिए। अगला क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड के जनक कौन थे? MS वर्ड के जनक विलियम हैर्वरी गेट्स थर्ड थे। MS वर्ड के जो जनक थे, और फाउंडर ऑफ MS ऑफिस वो हैं बिल गेट्स। अब ये कह रहा है कि अब देखिए इंटरनेट, अब कभी कभी पूछता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। गूगल क्रोम का निर्माण गूगल की कंपनी के द्वारा किया गया है। मोजिल्ला फायरफॉक्स मोजिल्ला नामक कंपनी ने किया है। तो पहला जो लेटर है यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के द्वारा उसका निर्माण हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लिखा भी है। और गूगल क्रोम का निर्माण किस कंपनी के द्वारा? आप ऐसे ही पूछा, गूगल क्रोम ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो गूगल क्रोम ब्राउज़र का निर्माण गूगल की कंपनी ने किया है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है मोजिल्ला फायरफॉक्स, तो मोजिल्ला नामक कंपनी के द्वारा मोजिल्ला फायरफॉक्स का निर्माण किया गया वेब ब्राउज़र का। कह रहा है वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? अब देखिए किन्हीं दो का नाम बताइए। अब देखिए जो मैंने भी आपको बताया था इसके पहले कि वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, जिनमें जो प्रमुख हैं उनकी बात हम करते हैं। तो गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग्स हो गया, ये सब क्या हैं? इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन हैं, जो मतलब लेटेस्ट सर्च इंजन।